जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है अध्यात्म के रहस्यों में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 72,000 नसें नाड़ियां होती हैं। तो आज बात करेंगे उनमें से 3 मुख्य नाड़ियों की, जो हमारे ऊर्जा केंद्रों से जुड़ी हुई हैं और जो हमारे शरीर के ओवरऑल संतुलन को बना के रखती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। तो हमारे शरीर की 3 मुख्य नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसे आप चंद्रस्वर, सूर्यस्वर और सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। तो हमारी ये जो 2 नासिकाएं हैं, हम इसी के द्वारा जो है हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो हमारे जो है जीवन का मूल ये नासिकाएं ही हैं। अगर हमारा सांस चल रहा है तो हमारा जीवन चल रहा है। जिस दिन ये सांसें रुक जाएंगी दोस्तों, उस दिन हमारा जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। जीवन में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवागमन का चक्कर लगा ही हुआ है। तो इन रहस्यों को जानना समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही जीवन में आए, खाए पिए, सो गए और चले गए। तो आज मैं इस विज्ञान के ऊपर आपको बात करना चाहता हूं। अब मैं बताना चाहता हूं एक रहस्य की बात। अभी अगर आप नोटिस करेंगे, आप सांस ले रहे हैं तो जिन लोगों को जुकाम वगैरह है उनकी तो अलग बात है, बट जिनके सांस बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं उनको अभी ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हमारे जो है दोनों जो नथुने हैं वो चल रहे हैं। बट अगर आप चेक करोगे तो ये एक बार में एक ही नासिका चलती है। अगर आप एक 10-20 सेकंड का समय लीजिए और आप चेक कीजिए, आप लगा के देखिए। जैसे मेरा जो है अभी ईड़ा नाड़ी चल रही है, आप अपनी चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक समय में सिर्फ एक ही नाड़ी चलती है। ये थोड़े थोड़े समय के पश्चात ये अपना स्थान बदल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होती है उस समय जो है हमारा दिमाग जो है शांत रहता है और मतलब आप समझिए कि हम उस समय दिल से काम कर रहे होते हैं। बट जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही होती है तो सूर्य नाड़ी जो है वो गर्माहट यानी कि दिमाग से जुड़ी हुई है, और चंद्र नाड़ी जो है वो ठंडक यानी दिल से जुड़ी हुई है। तो अगर दोस्तों अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आप घर परिवार में हैं तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर आप कुछ पारिवारिक डिसीजन ले रहे हैं तो हमेशा जो है अपनी चंद्र नाड़ी को चालू करके तभी डिसीजन लें। और अगर आपको कोई दिमाग, बिजनेस, इस तरीके का कोई डिसीजन लेना है तो आप सूर्य नाड़ी को चालू करके वो डिसीजन लें। ये एक विज्ञान है जो स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव के बीच का संवाद है। और जिस ग्रंथ की ये संहिता, वो ग्रंथ का नाम मैं आपको बता देता हूँ, शिव सर्वोदय। आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें जो है 305 सूत्र भगवान शिव और माता पार्वती ने आपस में डिस्कस करे हैं और उसको जो है किताब के रूप में सारणी में उतारा है। तो ये किताब भी आप बाजार से ले सकते हैं और इसमें जो है एक अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप जंग लड़ने जा रहे हैं या कहीं आप इम्तिहान में जा रहे हैं तो जो है अपनी सूर्य नाड़ी को चालू कीजिए, तो बच्चे जो है एग्जाम में अवश्य सफल होंगे। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान कह रहा है, और मैंने भी जो है इसको बहुत बार आजमाया है, ये हमेशा काम करता है। तो अब इसको अध्यात्म से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो जब हम प्राणायाम करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम है, तो प्राणायाम का मतलब ही यही है, प्राण का आयाम। तो जब हम प्राणायाम के द्वारा अपनी जो है ब्रीथिंग पैटर्न को सही कर लेते हैं तो जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट होने लग जाती है। और मैं आपको बता दूं ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों देखो, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो सुबह 3 से लेकर 6 बजे के बीच में सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है। बाकी हमारी जो सूर्य नाड़ी है और जो चंद्र नाड़ी है वो अल्टरनेट टाइम पे अपना चलती रहती है, बदलती रहती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसीलिए दे रखा है क्योंकि जो 3 से 6 का समय ब्रह्म मुहूर्त को दिया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ओपन होने के चांस रहते हैं। इसीलिए आपको अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको सफलता पानी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर आपको दान पुण्य करना है, हवन पूजा आदि करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। क्यों? क्योंकि जो है उस समय सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी ओपन रहती है। तो सुषुम्ना नाड़ी का ये महत्व है। अगर हमने सुषुम्ना नाड़ी के ओपन होते अगर कोई कर्म किया है या कोई भी काम किया है तो कई हजारों गुना हमें उसका फल मिलता है। यानी कि अगर सूर्य चंद्र नाड़ी के समय पे हम कोई काम करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका तो फल हमें मिलता ही है। पर अगर हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू है और हम तब इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप ध्यान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में करें, पूजा पाठ जो है ब्रह्म मुहूर्त में करें, शुभ कर्म जो है ब्रह्म मुहूर्त में करें। हाँ, इसके विपरीत दोस्तों, अगर हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जो गलत कर्म कर देते हैं तो उसकी सजा भी, जो उस कर्म का भुगतान है वो भी हमें कई हजारों गुना चुकाना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में किसी का दिल ना दुखाएं, ब्रह्म मुहूर्त में कोई पाप आदि काम ना करें, ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा सच बोलने का प्रयास करें, ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा जो है दूसरे को रिस्पेक्ट देने का प्रयास करें, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को धन्यवाद देने का प्रयास करें। तो दोस्तों अगर आप इन स्वर विज्ञान को समझ जाएंगे तो आप जीवन में जो है हर सफलता को चढ़ पाएंगे। आप जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। और अब मैंने जो है ये स्वर विज्ञान के जो 305 सूत्र हैं, इन सूत्रों को धीरे धीरे जो है मैं वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। आप यकीन मानना कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।